श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्वेत द्वीप, ये श्वेत द्वीप है क्षीर सागर के उत्तर भाग में। क्षीर सागर के उत्तर भाग में सुमेरु पर्वत से 32,000 योजन ऊंचा यह श्वेत द्वीप है, जो काल के बाधा से मुक्त है। काल इसको प्रभावित नहीं कर सकता। कहाँ है? क्षीर सागर के उत्तर भाग में सुमेरु पर्वत से 32,000 योजन ऊंचा है, बहुत ऊपर भी है। श्री नारायण वदन निरंतर ताहि देखई। यहाँ के निवासी भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान नारायण के बदन माने मुख को निरंतर देखई। निरंतर माने कभी अंतर न पड़े, हमेशा दर्शन किया करते हैं। पलक परई जो बीच कोटि जम जात ना लेखई। पलक परई जो बीच कोटि जम जात ना लेखई। यदि भगवान के दर्शन करने में पलक गिर गया तो कोटि जम जातना लेखई। कोटि माने करोड़ों, जम जातना माने नरक के समान कष्ट अनुभव करते हैं, बहुत दुखी हो जाते। कहते हैं पलक गिरा क्यों? प्रियतम के दर्शन में पलक नहीं गिरना चाहिए। तिनके दर्शन काज गए तह वीणाधारी। उन श्वेत द्वीपवासी भक्तों के दर्शन हेतु वीणाधारी भगवान नारायण के उस अचिंत्य अनिर्वचनीय धाम में देवर्षि नारद जी गए। तिनके दर्शन काज गए तह वीणाधारी। सा श्याम दई कर सैन, श्याम दई कर सैन, उलटी अब नहीं अधिकारी। भगवान श्याम सुंदर ने, भगवान नारायण ने कर्मा ने हाथ से इशारा किए, लौट जाइए, लौट जाइए, इधर मत आइए, लौट जाइए। श्याम दई कर सैन, उलटी मन लौट जाइए, अब नहीं अधिकारी। यहां पर आपके उपदेश के अधिकारी नहीं है, यहां पर किसी को शिक्षा नहीं चाहिए। अच्छा, देवर्षि नारद जी को शिक्षा देने का एक चस्का सा लगा हुआ है, और खास करके उनको जो भगवान के विशेष भक्त बनते हो, नारद जी चाहते हैं कि हम इनको उपदेश करें। ठाकुर जी समझ गए भगवान नारायण ये उपदेश करने आ रहे हैं। ठाकुर जी ने इशारा किया कि आप दर्शन कर लिए ना, अब आप चले जाइए, लौट जाइए। शिक्षा का अधिकारी कोई नहीं है। नारायण आख्यान दृढ़ तह प्रसंग नाहिन तथा। नारायण आख्यान दृढ़, भगवान नारायण के आख्यान माने कथा में, दृढ़ माने सुदृढ़ रहने वाले। तह प्रसंग नाहिन तथा, तह माने वहां दूसरे कोई और प्रसंग नहीं है, कोई बात नहीं होती है। भगवान का दर्शन, भगवान की कथा, इसी में सब मग्न रहते हैं। श्वेत दीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा। पलक परे जो बीच कोटि जम जातना लेखई। संदर्भ में कहा स्वामी श्री गणेशदास जी महाराज ने, करत हूं सबई सयानी बात, जौलो देखे नाहिन सुंदर, कमल नयन मुस्का मुस्कात। सब चतुराई बिसरी जात है, खान पान की बात, बिन देखे छिन कलन परत है, पल भरी कल्प बिहात। सुनि भामिनी के बचन मनोहर, मन महयति सकुचात। चत्रभुज प्रभु गिरिधरन, लाल संग सदा बसो दिन रात। देखन देतन
बैरिन पलकै। बरो मंद अरविंद सुत जेन प्रेम पहचान, पिय मुख दृगन निरखन को पलक रचो बिचान। देखन देतन बैरिन पलकै, निरखत बदन लाल गिरधर को। बीच परत मनु वज्र की सलकै, बनते आवत बेनु बजावत। बनते आवत बेनु बजावत, गोरज मंडित छाजत अलकै। माथे मुकुट श्रवण मणि कुंडल, ललित कपोलन झाई झलकै। ऐसे मुख देखन को सजनी, कहा कियो यह पूत कमल है। नंददास सब जड़न की यह गति, मीन मरत भाए नहीं जल कै। विधाता विधि हूँ न जानी, विधाता विधि हूँ न जानी। सुंदर बदन पान करिबे को, रोम रोम प्रति नयन दीने। करियह बात अयानी। एक सखी कहती हैं, विधाता विधान बनाना नहीं जाने। क्यों? इसलिए कि भगवान श्री श्याम सुंदर के मुख के दर्शन हेतु रोम रोम में नेत्र क्यों नहीं दे दिए। देखो, भगवान के दर्शन हेतु जिनके पास जितना अधिक नेत्र हो वह उतने ही अधिक खुश होते हैं। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर समको नाही। श्रवण सकल बपु हो तीर मेरे, सुनति पिय मुख अमृत वाणी। एरी मेरे भुजा होत कोटिक, ताहू भेटति गोविंद प्रभु सो। तउन तपन बुझानी। भगवान श्री नारायण ने देवर्षि नारद जी को कहा कि आप लौट जाइए बाबा, रूप सुधा रस को पिए। मत भये जे लोग, सुनतन मानत यान कछु। नहीं उपदेशन जोग, नहीं उपदेशन जोग। तो पलक परे जो बीच कोटि जम जातना देखे। देवर्षि नारद जी को इस बात को लेकर कष्ट हुआ कि बताइए, आप हमको मना करते हैं कि उपदेश मत करिए। मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा आपसे ऊपर। कहाँ? तो बैकुंठ। गए बैकुंठ। भगवान बैकुंठाधीश से कहा ऐसी ऐसी बात है, नारायण भगवान हमको लौटा दिए वहां से। तो भगवान बैकुंठाधीश ने कहा ठीक ही तो उन्होंने किया है। तो नारद जी कहते अच्छा अच्छा, सब भगवान एक ही हो आप? हाँ बताओ, उन्होंने लौटा दिया और आप कहते ठीक ही है। तो देखा कि नारद जी का मन उदास हो रहा है, तो भगवान बैकुंठाधीश ने कहा चलिए हम भी चलते हैं, देखें। तब नारद जी को थोड़ा मन संतोष हुआ। श्वेत दीप वासी सदा रूप के उपासी, गए नारद विलासी उपदेश आशा लागी है। श्वेत दीप वासी सदा रूप के उपासी। श्वेत दीप वासी हमेशा रूप दर्शन के उपासी हैं, उपासक हैं। गए नारद विलासी, विलासी माने कौतुकी। देवर्षि नारद जी गए, उपदेश आशा लागी है। इनके मन में बड़ी चाहना है, इन सबको हम थोड़ी शिक्षा दें।
हाँ, दई प्रभु सैन जीनी आव यही ऐन। भगवान नारायण ने सैन माने इशारे से कहा चले जाइए, जीनी आव यही ऐन, ऐन माने स्थान, इस स्थान को मत आइए। दृग देख सदा चैन मति गति अनुरागी है। दृग माने दृष्टि से हमेशा सदा हमेशा रूप को देखते हैं, मति गति अनुरागी है। मेरे दर्शन में ही इनको चैन है और इनकी मति गति अनुरागी माने अनुरक्त है मुझे में। फिर दुख पाई जाई कही श्री वैकुंठनाथ। दुख पाकर के देवर्षि नारद लौटे हैं और देवर्षि नारद जी लौट करके जाकर के वैकुंठाधीश से शिकायत किए, साथ लिए चल लखो भक्ति अंग पागी है। भगवान वैकुंठाधीश ने भगवान विष्णु ने कहा साथ चलिए, मैं भी चलता हूं। साथ लिए चल लखो भक्ति अंग पागी है। हम भी देखें कैसे भक्ति में सब डूबे हुए हैं। सत्य तो ये है भगवान नारायण विष्णु सब एक ही तो हैं। भगवान नारायण विष्णु श्री राम श्री कृष्ण सब एक ही हैं। देखियो एक सर खग रहो ध्यान धरी। देखियो एक सर खग रहो ध्यान धरी। एक तालाब पर आए और देखा पक्षी बिल्कुल ध्यान मग्न है। नारद जी ने कहा जय जय प्रभु, ये क्या कर रहा है? प्रभु ने कहा ऋषि पूछई कहो। ऋषि ने पूछा कहिए श्री हरि जी। ठाकुर जी ने कहा ये बड़ो बड़ भागी हैं, ये बहुत बड़ा भाग्यशाली है। 1000 वर्ष से ध्यान में यह बैठी हुई पक्षी है, इस आशा से कि ठाकुर जी एक दिन अवश्य मेरे पास आएंगे। इस प्रकार से भगवान वैकुंठाधीश श्वेत द्वीप में जाकर के देवर्षि नारद जी को उन भक्तों से परिचय कराते हैं जो पशु पक्षी हैं, लता पता हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम।